ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप एसकेवी चैनल पर मुझे देखना शुरू कर चुके हैं, यानी केमिस्ट्री का क्लास करना शुरू कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर को अगर आपने ठीक से किया हो और ना किया हो तो दोबारा कर लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें लिमिटिंग फैक्टर आपको पढ़ाया है और आज मैं लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो लिमिटिंग फैक्टर की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब दोनों रिएक्टेंट या तीनों रिएक्टेंट या सारे रिएक्टेंट्स का मास दिया हो या मोल्स दिए हो। जैसे अगर मैं कहूं KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, अब वो कह रहा है 5 moles of KMnO4 and 12 moles of FeSO4. 5 moles of KMnO4 and 12 moles of FeSO4 are taken together to react. Find out maximum quantity of फेरिक सल्फेट। क्या पूछ रहा है वो कि आप फेरिक सल्फेट की क्वांटिटी बताइए कि कितनी बनेगी। ये क्या है? फेरस सल्फेट। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होगी। सबसे पहली जरूरत है रिएक्शन की। तो देखो बेटा, KMnO4 जो होता है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? MnSO4 में। FeSO4 किस में कन्वर्ट हुआ? Fe2SO4 होल थ्राइस में, फेरिक सल्फेट। बाकी प्रोडक्ट्स क्या होंगे? K2SO4 प्लस वाटर। देखिए K2SO4 में लिख दिया हमने, Mn को MnSO4 लिख दिया, यहां पर फेरिक सल्फेट बन गया और वाटर। अब इस रिएक्शन की बैलेंसिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको यहां पर एक नॉर्मल वैलेंसी बता दूं, क्योंकि जो रेडॉक्स मेथड है वो मैं रेडॉक्स का जो टॉपिक अलग से है उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए KMnO4 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O एंड प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। यहां पर मैं इस तरीके से आपको सिखा रहा हूं, और जब मैं आपको सिखाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग, तब मैं दो मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उससे बताऊंगा। तो जरा देखिए KMnO4 H2SO4, इसको जरा बैलेंस किया जाए तो यहां पे मैं 2 लिखूंगा। तो यहां पर जैसे ही 2 लिखूंगा हमें यहां 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 2 सल्फेट का हो गया, 1 सल्फेट का यहां, तो हम 3 यहां लिखेंगे। यहां 3 लिखेंगे। अब देखिए K बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस है, हमारा सल्फेट बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो देखिए यहां पर 3H2 और ये 2H2। 3H2 का मतलब कितना? 6 हुआ, तो मैं यहाँ 6 यहाँ 3 लिख लूं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या चीज बैलेंस नहीं है? सल्फेट तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 4 8 और यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। यानी ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हमको मिल गई। ठीक है। फेरस सल्फेट प्लस H2SO4। क्यों लिखा मैंने H2SO4? क्योंकि हमें क्या लिखना है? Fe2SO4 होल थ्राइस। अब जरा देखिए यहां पर Fe2, यानी मैंने 2 ये कर दिया, तो देखो 2 Fe के हो गए। सल्फेट का कितना? 3 दिखाई दे रहा है, 2 यहां पर है और 1 ये हो गया, तो ये सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब ये हाइड्रोजन कैसे
हम यहां से हटाएं तो उसके लिए ये नीसेंट ऑक्सीजन हम यहां पर लिख लें और ये बन गया वाटर। ठीक है, यानी ये जो है इंजन जो है वो डिब्बे से कनेक्ट हो गया, दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ आ गई। यहां जो नीसेंट ऑक्सीजन जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये नीसेंट ऑक्सीजन है। अब देखिए अगर इस रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिएक्शन क्या मिलेगी, फाइव और 3 8। देखो 5H2SO4 ये और 3 ये, तो 8H2SO4 प्लस 10 FeSO4, ये हमारा हो गया इधर का। अब इधर देखिए K2SO4 2MnSO4 5H2 और 3H2 ये दोनों ऐड कर दिया जाए तो 8H2, पहले इसको लिख लेते हैं 5 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 8H2। देखिए ये रिएक्शन हमें बैलेंस मिल गई। अब इसको लिखना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको आपको इस तरीके से बताया है, जिसमें अगर आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको बैलेंस करना आ जाएगा। और ध्यान रहे इसका कलर जो होता है, इसका कलर जो है वो पर्पल है बेटा, इसका पर्पल कलर, मैजेंटा कलर, यहां पर ये कलरलेस है, ये कलरलेस होता है। यानी अगर एसिडिक मीडियम में हम KMnO4 की रिएक्शन फेरस सल्फेट से कराएंगे तो ये डिकलराइज हो जाएगा, इसका कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, खैर हमारी जो समस्या थी, क्वेश्चन को करने के लिए हमें चाहिए था कैसा, बैलेंस रिएक्शन चाहिए था। तो बैलेंस रिएक्शन हमें मिल गई। अब मैं यहां पे लिखूंगा 2 10, यहां पर 8 लिखूंगा, MnSO4 2 हो गया, 5 Fe2SO4 होल थ्राइस एंड 8H2, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। आप इसको बढ़िया से 2-4 बार करिएगा लिख करके अच्छे से। तो अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमें बैलेंस रिएक्शन तो मिल गई। ठीक है, तो इसको हटाएं और अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें। तो देखिए यहां पर क्या है कि हमें मोल्स पता थे, मोल्स पता थे हमको, और हमें चाहिए थी रिएक्शन। तो पहले तो रिएक्शन पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कि हमें पता है ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, यू मस्ट नो, आपको अच्छे से आनी चाहिए। और उसके बाद दैट रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि हमें मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन करना होता है, और मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन के लिए जरूरी है कि हमारी रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड हो। तो मैं आज कुछ ऐसी रिएक्शंस बताऊंगा आपको जो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए अब यहां पर देखिए 5 मोल्स दिया गया, तो मैंने कल क्या बताया था कि जो मोल्स दे रखे हैं वो अपॉन जो मोल्स दे रखे हैं वो अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट 2, इसका ये मोल्स दे रखे हैं और ये इसका स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट, यहां पर कितना 12 और स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट कितना 10। हमने आपको बताया था कि जो मोल्स रिएक्टेंट के दे रखे हैं वो डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो रिएक्टेंट्स में जिसकी वैल्यू कम होगी वही लिमिटिंग फैक्टर होगा, वही कंप्लीटली कंज्यूम होगा। तो क्या हुआ देखिए, यहां पर आ रहा है ये 2.5 और यहां पर कितना आ रहा है 1.2, यानी ये हुआ लिमिटिंग फैक्टर कौन, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इज द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, देखिए अगर हमें ये पता चल गया कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है तो अब आसान हो गया रास्ता। तो लिमिटिंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या हुआ, जो हमें मोल्स दे रखे हैं और जो उसका स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट है रिएक्टेंट का, उनको एक दूसरे से डिवाइड कर दे, गिवन मोल्स अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट, और अगर रिएक्टेंट की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं तो जिस रिएक्टेंट का सबसे कम आएगा
दैट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब यहां पर लिमिटिंग फैक्टर हमें पता चल चुका है, अब हमें सवाल करने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये लिमिटिंग फैक्टर यानी ये कंप्लीटली कंज्यूम होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये बचना चाहिए, ये हमारे पास लेफ्ट होना चाहिए, और इसके हिसाब से सारे बनेंगे, यानी सबके मोल्स इसी के हिसाब से बनेंगे। किसके हिसाब से? फेरस सल्फेट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है, ये क्वेश्चन ये निकालना है। 10 मोल से बनता है 5 मोल, 1 मोल से बनेगा कितना? 5/10। देखिए 10 मोल से बनता है 5 मोल, 1 मोल से बनेगा 5/10, तो हमारे पास है कितना? 12 मोल्स। तो 12 मोल से कितना बनेगा? 6 मोल्स। बात समझ में आ रही है? यानी फेरिक सल्फेट कितना बनेगा? 6 मोल्स। आइए देखें क्या ये बचता है, क्योंकि अगर लिमिटिंग फैक्टर कोई चीज है तो वो पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए, और पूरा कंज्यूम होने का मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो अगर 10 मोल इसका कंज्यूम होता है तो इसका कितना होगा? 2 मोल। अगर इसका 1 मोल होता है तो इसका कितना होगा? 2/10। 2/10। 10 मोल्स इसका कंज्यूम होता है तो इसका 2 मोल, इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो 2/10, और इसका कितना कंज्यूम हो रहा है? 12। तो कितना आया? 2.4 मोल्स कंज्यूम हुआ। KMnO4 के कितने मोल्स कंज्यूम हुए? 2.4 मोल्स। अब इससे आपको सबसे अच्छी बात है, मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन भी सीख रहे हैं और लिमिटिंग फैक्टर भी सीख रहे हैं। तो जरा देखिए ये कितना बचेगा। 5 मोल हमारे पास था, कंज्यूम कितना हुआ? 2.4, तो 2.4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.6 मोल्स लेफ्ट। यानी इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं कि लेफ्ट क्वांटिटी कितनी होगी, तो यहां पर लेफ्ट होगा 2.6 मोल्स इसके, और यहां पर 0 फेरस सल्फेट नहीं बचेगा, और जो नहीं बच रहा है इसका मतलब वही लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ये तो सवाल में पूछा था, हम लोग सब निकाल लेते हैं। देखिए 10 मोल से बनता है 2 मोल, तो 1 से बनेगा 2/10 इंटू 12, ये आ गया। 2.4 मोल्स बनेगा MnSO4। 10 मोल से बनता है 1 मोल, तो 1 से बनेगा 1/10, तो 1/10 इंटू 12, 1.2 मोल्स K2SO4। 8 मोल वाटर, 10 से बनता है 8, तो 8/10 इंटू 12, सॉल्व कर लीजिए मोल्स। ठीक है, यानी 9.6, आई थिंक 9.6 ये कैलकुलेशन हो गया। यानी मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन भी आप सीख रहे हैं, और आप लिमिटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे ये भी सीख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए KMnO4 लिया गया, KMnO4 लिया गया और उसमें Ki ले लिया, और वो कह रहे हैं 6 मोल्स ऑफ KMnO4, 5 मोल्स ऑफ Ki। ठीक है, ये दे रखा है, कह रहे हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन आर फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए पहली रिएक्शन अब हमें क्लियर है, क्योंकि हमें बैलेंस रिएक्शन चाहिए। KMnO4 प्लस H2SO4 क्या बनेगा? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस HOH प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए इसको आप बैलेंस, पता ही आपको कि कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो 2 यहां पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहां पर 3। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 3, और ये हो गया 5। Ki H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? Ki से H2SO4 से रिएक्शन करेंगे बेटा
तो ये बन जाएगा I2K2SO4 प्लस H2O। अब देखो K2SO4 यानी 2 हो गया, K2SO4 यानी रीसेंट ऑक्सीजन लगाएंगे हम और H2O बन जाएगा। अब इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। देखिए ध्यान से, तो क्या बन जाएगा? देखिए 2KMnO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10Ki प्लस 8H2SO4, ये हो जाएगा आपका K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5I2 प्लस 8H2O। ये बन गई हमारी रिएक्शन। अब मैं इसे लिखूंगा पूरी रिएक्शन को। तो 2KMnO4, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूं इसका, जिसमें कि ये आपको अलग से दिखे। देखिए 2KMnO4, यहाँ पे 2 है बेटा, माय गॉड, 2KMnO4 क्या ही कितना है? 10, H2SO4 8, तो K2SO4 प्लस MnSO4 प्रोडक्ट बनेगा, I2 बनेगा और वाटर। तो बेटा MnSO4 कितना है? 2, I2 कितना? 5 और 8H2O। हमें ये बैलेंस रिएक्शन मिल गई है। ये मैंने सिर्फ तरीका आपको बताया, आप चाहे तो अपने आप भी कर सकते हैं रिएक्शन को बैलेंस। देखिए अब यहां पर फिर वही है, हमको निकालना है लिमिटिंग फैक्टर इन दोनों में, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी दे रखी है। तो 6/2 मोल्स अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट 5/10। तो देखो यहां पर ये 3 हुआ, यहां पर ये 0.5 हुआ, ये हो गया लिमिटिंग फैक्टर। दिस इज लिमिटिंग फैक्टर, Ki इज लिमिटिंग फैक्टर। जो कम रह जाएगा, मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट, जो कम रह जाएगा दैट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर पता चल गया, हम उसी के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करेंगे। चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं बेटा। 10 मोल से बनता है 5 मोल, 1 से बनेगा 5/10, तो हमारा 5 से कितना बनेगा? 2.5 मोल्स ऑफ I2, ये बनेगा। हमेशा जब प्रोडक्ट आप निकालेंगे और रिएक्टेंट्स अगर दे रखे हैं, सभी रिएक्टेंट्स का अगर मोल्स दे रखा है या मास दे रखा है, तो आपको ऐसे ही निकालना होगा। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक। अब देखिए अगली बात करते हैं। अगर मैं कहूं वेनेडियम ऑक्साइड प्लस Fe2O3, अब ये जो है हम इस रिएक्शन को लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वेनेडियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो V2O5 प्लस FeO बन रहा है। सपोज करिए कि आपको ये दे रखा है 2 ग्राम और ये दे रखा है 5.75 ग्राम, 5.75 ग्राम्स दे रखा है। बात समझ में आ रही है ना? मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मैंने रिएक्टेंट्स के मास ले लिए। बहुत आराम से समझिए, 2 सवाल करिए, ठीक से करिए, कॉपी पे बार बार लिख लिख के करिए, बोल बोल के करिए, आ जाएगा आपको। तो इसका मतलब अगर आपको मास दे रखा है
तो पहले हम मोल्स निकाल लें। देखिए, मोल्स ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड टेकन, मोल्स ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड टेकन कितना हो जाएगा? देखिए, वेनेडियम का होता है 51, तो 51 प्लस 16 और 2 ग्राम लिया गया है, तो ये हो जाएगा 2/67। ये मोल्स हो गए वेनेडियम ऑक्साइड के। मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के लिए मोलर मास कितना होगा? 2 इंटू 56, 3 इंटू 16 और कितना लिया है? 5.75। थोड़ा मैंने डेटा इस तरह का लिया है कि आपको थोड़ा कैलकुलेटर या आप कॉपी पे कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, तो ये आएगा बेटा 5.75, 5.75 अपॉन, निकाल लेते हैं इसको, 112 प्लस 48, 48 मतलब ये हो जाएगा 160, 160, यानी ये मोल्स आ गए। तो सबसे पहली बात, हमने मोल्स कन्वर्ट किए। मोल्स हुआ 2/67 मोल्स, ये वेनेडियम ऑक्साइड के मोल्स हैं। 5.75 अपॉन 160, ये हो गया हमारा। मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसलिए आप ध्यान से एक एक चीज को देखते जाएं। ये मोल्स हो गए Fe2O3 के, ठीक है। अब बात आती है, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि यहीं पे मैं कैलकुलेशन करूंगा। अब बात ये आती है कि रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट्स कैसे मिलेंगे? तो पहले रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करा जाए तो देखो बेटा, यहां पर क्या है, कभी भी आप ये ध्यान रखो, अगर फेरस और फेरिक दोनों हैं तो बैलेंस करने के लिए हम 3 डिजिट का यूज कर सकते हैं, 2, 3 एंड 6। ये ध्यान रखिए, अगर रिएक्शन में फेरस फेरिक है तो आप कोशिश कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड में 2, 3 और 6 से। तो देखो बेटा, यहां पर अगर मैं कहूं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। अब ये 9 हो गया और यहां पर क्या हो गया? तो इसे 2 कर दो, तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट्स भी मिल गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो गिवन मोल्स हैं उसको हमें डिवाइड करना है, कितने से? मोल्स से। यहां पर देखो 3 से करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब इन दोनों में जो छोटा होगा वही हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। देखिए यहां पर, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/67 और ये कितना हो जाएगा? 5.75 बाई 160 इंटू 3। क्लियर? अच्छा, तो अगर ये सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करें। वन 1.91 अपॉन 160, ठीक है। अब वैसे हम गैस करके कर सकते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपको पूरा बताऊं। तो देखो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर लिख सकता हूं मैं 0.191 अपॉन 16, ये आएगा, देखो ये कितना आएगा? 0.01, लगभग इतना आएगा। इतना ये आया इसकी वैल्यू, और ये कितना आएगा? देखिए 0.000 और तब जाके कहीं आएगा। देखो ध्यान से, 1/67
पहले मोल्स निकाल लिया जाए तो आसान हो जाएगा। 2/67, तो देखो यहां पर 267 पॉइंट लगाया हमने, 0 0 आया, यानी ये 29 हो जाएगा, 0.029 लगभग, 0.02, सिक्सटी सेवन 2.0 लगाया, क्योंकि 3 से थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है तो 2 कर दिया इसको। अब ये आएगा आपका 6 6, यहां पर 0, तो 9 टाइम्स देखे जरा, करीब 9.029, लगभग 0.029, तो यह आएगा 0.029/2। ये इसके मोल्स आ गए, थोड़ा में आसान हो जाएगा ना कैलकुलेट करना। अब देखो यहां पर 5.75 160 से कर रहे हैं, तो इसको कर लिया जाए थोड़ा आसान बनाने के लिए, 575 ले लिया जाए, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 575/160 इंटू 10⁻⁻²। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 575/16 इंटू 10⁻⁻3, तो इसको हटा दिया जाए, तो 35, यानी इसका मतलब यह आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ रहा है 35 इंटू 10⁻⁻3, यानी 0.035, ये आ गया 0.035, ये मोल्स हमारे पास है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप जरा देखिए ये कितना आएगा, 0.01, 0.014, और ये कितना आएगा, देखो ये कम हो गया, यानी लिमिटिंग फैक्टर कौन आया, फेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बेटा। लिमिटिंग फैक्टर आया फेरिक ऑक्साइड, जरा सा देखिए 3 डिजिट तक आप जाएंगे तब जाकर के आप हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा 1 डिजिट भी इधर उधर कुछ गड़बड़ किया तो नहीं हो पाएगा सवाल। तो सवाल तो आना चाहिए ना, अगर कैलकुलेशन है तो क्या हुआ, कैलकुलेशन करिए, ठीक है, जैसे मैंने किया ऐसे कैलकुलेशन करिए, धीरे धीरे आने लगेगा। तो ये लिमिटिंग फैक्टर हमको पता चल गया, और लिमिटिंग फैक्टर अगर पता चल गया तो सारा काम हो गया। अब देखिए हमें पता क्या करना है, हमें करना है कि कितना वेनेडियम पेंटोक्साइड बना, या कितने मोल्स इसके बने। तो यहां पर कितना आया था, इसका मोल्स कितना आया था बेटा, फेरिक ऑक्साइड का कैलकुलेट किया था अभी हम लोगों ने, 0.035 मोल्स ये आया था इसका। तो 3 मोल से बनता है 1 मोल, तो 1 मोल से बनेगा 1/3, तो 0.035 से कितना बनेगा, निकल आया। अब आपको ये पता है कि आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 कुछ ऐसा, और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। ये आ गए मोल्स, ये आ गए मोल्स बेटा।
मोल्स ऑफ V2O5। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.0116 इंटू मोलर मास ऑफ V2O5, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 51 प्लस 80, यानी 0.0116 इंटू 80, 0.0116 इंटू 182 ग्राम, ये आंसर है। दिस इज द आंसर। समझ गए बात को? बहुत अच्छे से करिए बेटा, न्यूमेरिकल को इंटरेस्ट से करिए। अभी मैं एक क्लास लिमिटिंग फैक्टर मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन पर और ले लूंगा अगली, जिसमें मैं K2Cr27 की रिएक्शन करा दूंगा और KMnO4 की भी और एक दो रिएक्शन करा दूंगा, और एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जिसमें 3 रिएक्टेंट होंगे, जो तीनों के मोल्स दिए होंगे। तो एक मैं इस पे वीडियो और कर दूंगा जिसमें आपको लिमिटिंग फैक्टर का और मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, दैट्स ऑल। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल।